देशभक्ति है क्या? The man who has sacred love, the man who has sacred माने पवित्र, love प्यार, प्रेम towards own country, अपने देश के प्रति जो पवित्र प्यार अगाध अगर है, वही देशभक्ति का नाम है। हम सब ये भारत के निवासी हैं, भारत में जन्म लिए हैं, अपने देश के रक्षा करने के लिए हम लोग सभी को प्रतिबद्ध होना चाहिए। 1962 में जब भारत और चाइना की लड़ाई हुई थी, उस समय मैं BA का स्टूडेंट था। राइफल ट्रेनिंग हम लोग को अनिवार्य कर दिया गया था। 15 दिन का ट्रेनिंग था मुजफ्फरपुर में। 62 में अनिवार्य, लड़ने के लिए जाना ही पड़ेगा। हम सभी लोग तैयार थे, किए भी। उसी तरह से हम सबों को जहाँ जन्म लिए हैं, उसके विकास के लिए, उत्थान के लिए हम लोग को तत्पर होना ही चाहिए। जहाँ तक आगे बढ़ाते हुए स्वतंत्रता का मतलब, जब तक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, हम मानव प्राणी का विकास हो ही नहीं सकता है। 200 वर्ष तो अंग्रेज के चंगुल में रहे, और भी अनेक के चंगुल में रहे। भारत को विकास करने का का समय नहीं मिला। हम भारतवासी का कहीं विश्व में भी स्थान नहीं था। अपने देश की कौन कहे, विश्व में भी कहीं स्थान नहीं था, 0 स्थान था। लेकिन जहाँ सभी के अथक प्रयास से भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र था। जब तक स्वतंत्र नहीं होंगे, तब तक पशु पक्षी भी चाहते हम स्वतंत्र रहें। पिंजरा में सुगा को कितना भी रसगुल्ला खिलाया जाए, उसको अगर मौका मिल जाएगा तो निकल पड़ेगा जंगल में। वही वहाँ पर जड़ी बूटी फल फूल खा करके ही रसगुल्ला पसंद नहीं करते हैं। तो भारतवासी को भी स्वतंत्र हुए, कुछ भी नहीं जानते थे, कुछ भी नहीं, उनको अधिकार ही नहीं था। 47 में स्वतंत्रता प्राप्त हुआ। 50 में जाकर के संविधान, जो भारत है, संविधान का मतलब होता है उसमें मूल देश का मूल कानून निहित होता है। यहाँ का जो कानून बना 1950 ईस्वी में, उसमें लिखा हुआ है भारत के विकास के लिए, यहाँ के जनता के विकास के लिए 7 प्रकार का मौलिक अधिकार दिया गया, जिसको अंग्रेजी में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। जिसमें पहला है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी। भारत के जितने भी नागरिक हैं, कानून के सामने में सब बराबर है। लॉ इज इक्वल फॉर एवरीवन इन द सोसाइटी। सबके लिए कोई फर्क नहीं, देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन ईच अदर, कोई अंतर ही नहीं था। जब समानता अधिकार, कौन धनी परिवार के बच्चे हैं, कौन गरीब परिवार के बच्चे हैं, किस वर्ग से, कोई सभी, जिस कोई स्कूल संस्था खुला, उसमें सभी वर्ग का, हम लोग गरीब हो धनी हो, किसी जात का हो, सब हम लोग को समान अधिकार दिया गया। जैसे रेखा गणित में 2 रेखा बराबर होता है, वैसे ही समानता, इसीलिए कहा गया है लॉ इज इक्वल फॉर एवरीवन इन द सोसाइटी। सबके लिए कानून बराबर है। प्रधानमंत्री के लिए भी वही कानून है, एक साधारण जनता के लिए भी वही कानून है। आप लोग उदाहरण में देख चुके हैं, प्रधानमंत्री को भी जेल में जाना पड़ता है। हम मुख्यमंत्री को तो देखिए रहा है, बिहार में भी सबको क्या बनेगा। ये सब है, कानून किसी को नहीं छोड़ता है। इंदिरा गांधी को भी जाना पड़ा, सबको जाना पड़ा, तो सबको समान अधिकार मिला। इसके बाद स्वतंत्र, हम लोग स्वतंत्र हुए। बोलने का अधिकार पहले नहीं था अंग्रेज के टाइम में। हम लोग जब स्वतंत्र हुए तो बोलने का अधिकार मिला, राइट टू स्पीच, बोलने का अधिकार। प्रेस को स्वतंत्रता मिली सबको, तब जाकर के हम लोग को विकास हुआ।